प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, आज हम पाठ 18 यानी अव्यय का पठन पाठन करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, इनके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द ये वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो अविकारी शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। अविकारी अव्यय शब्दों के भेद ये होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं या क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तो खरगोश कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज शब्द दौड़ना क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रभु यहाँ सोता है, वह अंदर पढ़ रहा है। तो इन वाक्यों में बच्चों हमें किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है कि काम कहाँ हो रहा है, उसका बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषताओं को दर्शाते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कल जाओगे, राधा अभी नाचेगी, माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम कीजिए। तो यहाँ हमें किसका बोध हो रहा है? हमें समय का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग का जिससे हमें पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अचानक गिर गया, वह धीरे धीरे खाता है, यह कार्य उसने जैसे तैसे पूरा किया। तो यहाँ हमें कार्य कैसे हो रहा है, उसके ढंग का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जैसे तैसे, अचानक, अकस्मात, झटपट, तेज आदि। परिमाणवाचक जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, मतलब माप तोल का बोध होता है, नाप तोल का बोध हमें होता है, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह अपनी क्षमता से अधिक दान करता है, थोड़ा शोर मचाओ। वह खूब खाता है, तो यहाँ पर थोड़ा, अधिक, खूब ये क्या है? ये है आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा, अधिक, कुछ, कितना, खूब, पर्याप्त भी इसी के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। कई शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होता है तो वे विशेषण कहलाते हैं। जब वे क्रिया की विशेषता को बताते हैं तो वे क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे चाकू तेज है, तो यहाँ पर तेज क्या है बच्चों? ये विशेषण है। राम तेज चलता है, तो यहाँ पर चलता है क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है शब्द तेज, इसलिए तेज क्रिया विशेषण है। मैंने बहुत सामान खरीदा, तो मैंने बहुत सामान खरीदा है। सामान कितना खरीदा है? बहुत। मुझे आज बहुत भागना पड़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत क्या है? ये क्रिया की विशेषता, भागना की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक अव्यय जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मेरे घर के सामने आम का पेड़ है, छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, घर के आगे पुलिस थाना है, प्यास के मारे बच्चा बेहोश हो गया। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही रूप में बच्चों प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे क्रिया विशेषण देखो,
रमेश यहाँ रहता है, तो रहता है की विशेषता बता रहा है यहाँ, और रमेश हमारे पड़ोसी के यहाँ रहता है, तो यहाँ रमेश और पड़ोसी के बीच में हमें संबंध से क्या पता चल रहा है कि पड़ोसी के यहाँ रहता है। भीतर आओ, घर के भीतर आओ। समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और श्याम बाजार गए, तो राम श्याम को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा, तो ये क्या हो गए? समुच्चय बोधक। और, किंतु, इसलिए, अथवा, ये समुच्चय बोधक हैं। इस समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। तो संयोजक क्या होता है? जो 2 कार्यों को जोड़ने का काम करता है। संयोजक का कार्य होता है जोड़ना, तो जोड़ने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वो संयोजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि और, तथा, एवं, तो ये जो शब्द होते हैं ये 2 शब्दों को जोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। विभाजक, जो 2 शब्दों को विभाजित करने का कार्य करते हैं, मतलब तोड़ने का कार्य करते हैं, अलग होने का कार्य करते हैं, उन्हें हम विभाजक कहते हैं। तुम व्यायाम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, तो, परंतु, ताकि, क्योंकि, इसलिए, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये विभाजक हैं। विकल्प सूचक, वे समुच्चय बोधक शब्द जो विकल्प को बताते हैं या उनका बोध कराते हैं उन्हें हम विकल्प सूचक कहते हैं। जैसे अथवा, आदि, अन्यथा, या। तुम यह कार्य करो अन्यथा चले जाओ, आप निबंध लिखते हो या मैं अध्यापक को बुलाऊं, सदैव सत्य बोलो अन्यथा नरक में जाओगे। विस्मयादि बोधक अव्यय, ऐसे शब्द जो विस्मय पैदा करते हैं, विस्मय का बोध कराते हैं, हर्ष का बोध कराते हैं, दुख का, रोष का, ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हर्ष सूचक, हर्ष सूचक का मतलब जो हमारी खुशी को प्रकट करते हैं। आह, वाह वाह आदि, आह, लड्डू खाकर मजा आ गया, वाह वाह, तुमने कक्षा में प्रथम स्थान लाकर कमाल कर दिया। शोक सूचक, जिससे हमें दुख का बोध हो, हाय हाय हाय, बाप रे, आह, हाय उस गरीब की झोपड़ी जलकर राख हो गई, हाय हाय वह अपने पुत्र के दुष्कर्मों की सजा भुगत रहा है। आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक वो होते हैं जिससे हमें आश्चर्य का बोध हो। जैसे अरे, अच्छा, सच, क्या, ओह, अरे तुम आ गए, सच हम इनाम जीत गए। घृणा सूचक, जिससे हमें घृणा का बोध हो। जैसे छी छी, धत, धिक्कार। स्वीकृति सूचक, बहुत अच्छा, जी ठीक है आदि। बहुत अच्छा, आगे के प्रश्न को भी इसी तरह हल करो, ठीक है तुम खेलने जा सकते हो। संबोधन सूचक, अरे, ओ रे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, होशियार, उधर जंगल में शेर है। प्रशंसा सूचक, प्रशंसा सूचक मतलब जिसमें हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, शाबाश। इसी तरह प्रथम आते रहो, खूब, तुमने अच्छा कार्य किया। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटिए। वह जोर से चिल्लाया, तो जोर जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण है। इधर उधर मत देखो, तो यहाँ पर मत देखो। पीटी उषा तेज भागती है, तो तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नीचे बैठकर खाना खाओ, तो खाओ, क्या खाओ, खाना खाओ। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण प्रयोग कीजिए। वह आता है, वह धीरे धीरे आता है। वह भागता है, वह तेज भागता है। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक छांटिए। दुकान के भीतर आओ, तो भीतर। मेज के नीचे चूहा है, नीचे। घर के बाहर पुलिस खड़ी है, बाहर। दुर्योधन की अपेक्षा भीम अधिक शक्तिशाली था, अधिक। रिक्त स्थानों में उचित समुच्चय बोधक भरिए। उसका भाई आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि।
अध्यापक ने आज परीक्षा लेने को कहा था, परंतु तुम आओगे तो मैं आऊं। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक भरिए। डैश तुमने तो कमाल कर दिया। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अरे अरे बच्चों क्या कर रहे हो। बाप रे इतना बड़ा सांप। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अविकारी के कितने भेद होते हैं बच्चों? इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 ही भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं। जो शब्द 2 शब्द या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा आदि के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।